सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के उपन्यास महाभारत से अध्याय उद्योग पर्व भाग 1। पांडव अच्छी तरह प्रकाश में आ गए। अज्ञातवास का समय पूरा हो गया। एक अपूर्व शक्ति का प्रवाह झरने की तरह उनके हृदय से फूट निकला और नवीन जीवन की स्निग्धता उनकी नस नस में प्रवाहित हो चली। वे संसार को एक नई ही दृष्टि से देखने लगे। उन पर छल और प्रपंच के जो सांघातिक अत्याचार हुए थे, जिन लांछनों को नतमस्तक होकर धर्म के विचार से उन्होंने सहन किया था, वे सब उन्हें एक एक करके याद आने लगे और उनकी बदले की प्रवृत्ति रह रह कर नागिन की तरह फन काढ़ने लगी। उत्तरा के विवाह के पश्चात पांडवों के सखा और हितैषी श्री कृष्ण ने पांडवों के पक्ष की पुष्टि के विचार से समागत राजन्य वर्ग को एकत्र करके सभा करने की युधिष्ठिर और भीमार्जुन को सलाह दी। समझा दिया कि जो युद्ध अदूर भविष्यत में होना अनिवार्य है, उसकी तैयारियों का जल्द से जल्द श्री गणेश होना चाहिए। कौरव पुनः पांडवों को राज्य से बहिष्कृत करने के लिए तत्पर होंगे। वे जैसे दुष्ट स्वभाव के हैं, उनसे किसी प्रकार के भी अनिष्ट की कल्पना की जा सकती है। इसलिए एक बार धोखा खाकर बार बार धोखा खाना समझदार का काम न होगा। इस बार उनके दुष्कर्मों का उन्हें फल मिलना ही चाहिए। शुभ चिंतक श्री कृष्ण की आज्ञा को पांडवों ने शिरोधार्य कर लिया और विराट के राजभवन में आमंत्रित राजाओं की एक सभा का आह्वान किया। द्रुपद, विराट, बलराम, कृष्ण, सात्विक आदि जितने शूरवीर अभिमन्यु के विवाह में आमंत्रित होकर गए थे, उस सभा में एकत्र हुए। पांडवों के लिए उनके हृदय में जगह थी। सब पांडवों का हित चाहते थे। धर्म के पक्षपात के साथ वे रिश्ते के सूत्र से भी पांडवों के संबद्ध थे। सभा में पांडव श्री कृष्ण के विश्वास में सिर झुकाए चुपचाप बैठे रहे। दूसरे राजा भी श्री कृष्ण के बोलने की प्रतीक्षा में विश्वास पूर्वक उनकी दृष्टि की ओर देखते रहे। सभा का रुख मालूम कर संयत, शांत, मधुर स्वर से श्री कृष्ण ने कहना शुरू किया। भाइयों, मैं आप लोगों के समक्ष उन्हीं बातों को निवेदन के रूप में कहूंगा जिन्हें कहने के लिए पांडव मुझसे अनुरोध कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं, महाराज युधिष्ठिर से राज्य छीनने के लिए कर्ण और शकुनी से मिलकर दुरात्मा दुर्योधन ने जुए का प्रपंच रचा था। वह जुआ भी अन्यायपूर्ण था। पुनः दुर्योधन पांडवों से केवल राज्य लेकर संतुष्ट नहीं हुआ, वन गमन और अज्ञातवास की शर्त भी पूरी कराई। छलपूर्ण पासे से जीतकर पांडवों को देश से निकाल बिल्कुल निष्कंटक राज्य करने का इरादा पक्का किया। इतना ही नहीं, दांव पर महारानी द्रौपदी को रखने के लिए भी महाराज युधिष्ठिर को उत्तेजित किया और उन्हें जीतकर उनके एक वस्त्रा रजस्वला रहते समय सभा में केश कर्षण पूर्वक पकड़ मंगवाकर व्यवस्था करने का भी पूर्णोद्यम कराया। पांडव इस इतने अत्याचार के होते हुए भी धर्म की ओर दृष्टि किए चुपचाप बैठे रहे। वे भिक्षुकों से भी इतर अवस्था में घर छोड़कर अपना सर्वस्व दुर्योधन को अर्पण कर वन गए। वहां भी उनके लिए निश्चिंत रहना दुश्वार हो गया। अन्य आपत्तियों की तो बात ही क्या, दुरात्मा दुर्योधन राजपुरांगनाओं सहित अपने ऐश्वर्य से पांडवों को श्रीकातर हीन वीर्य करने के लिए वन गया। कीचक वध से संशय में आकर महाराज विराट के ऊपर भी चढ़ाई की, उनकी धेनुएं चुराईं।
बाल्यकाल से पांडवों के प्रति दुर्योधन के अनेकानेक दुर्व्यवहार के प्रमाण मिलते हैं। धर्मतः यह राज्य पांडु से आया हुआ पांडवों का है। पुनः महाराज युधिष्ठिर दुर्योधन से वयोज्येष्ठ हैं, अतः राज्य अधर्मतः लिया गया है। अपरंच दुर्योधन के शासन से राज्य के समस्त प्रजावर्ग दुखी हैं। ऐसे अधार्मिक अत्याचारी राजा का शासन कदापि शास्त्र विहित नहीं। आप लोगों की जो राय हो, महाराज युधिष्ठिर अपने राज्य की प्राप्ति का प्रयत्न करें या चुपचाप बैठ जाएं, इस सभा में निस्संकोच भाव से आप लोग आज्ञा करें। श्री कृष्ण की वक्तृता से प्रभावित होकर महाराज द्रुपद ने कहा, पांडव हमारे संबंधी हैं, इसलिए हमारे कथन में पक्षपात का अंश अधिक हो सकता है, पर देश में धर्म और ज्ञान की दृष्टि से सम्मान्य कृष्ण जब धर्मराज्य की स्थापना के लिए इस प्रकार पांडवों का पक्ष ग्रहण कर रहे हैं, तब संपूर्ण शक्ति से उनकी सहायता करना ही हम अपना सुखद कर्तव्य समझते हैं। कौरव दुराचारी हैं, यह बात सर्वजन सम्मत है। महाराज द्रुपद की बात समाप्त होते ही महामति बलराम तर्जना करते हुए बोले, हमारी सम्मति में दुर्योधन निर्दोष है। राज्य वास्तव में उसके पिता महाराज धृतराष्ट्र का है। उनके अंधे होने के कारण पांडु को राज्य का शासन भार मिला था। धृतराष्ट्र के पुत्र होने पर उस राज्य पर पांडवों का फिर कोई अधिकार नहीं रह जाता। फिर भी दुर्योधन ने राज्य की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का बलात्कार नहीं किया। महाराज युधिष्ठिर को उसने जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया और बकायदा दांव पर राज्य जीता। युधिष्ठिर चाहते तो नहीं भी खेल सकते थे, कोई बाधकता न थी। इस प्रकार एक के जीते हुए राज्य को फिर से दिलाने का प्रयत्न हमारे विचार से अन्याय है। हम इसका विरोध करते हैं। अगर दुर्योधन अत्याचारी है तो इसका निर्णय उसकी प्रजा करेगी, हम और आप नहीं। प्रजा के द्वारा ही इसका उचित प्रतिफल उसे मिलना चाहिए। उसने अपने हिस्सेदारों के प्रति जैसा बर्ताव किया है, वह राजनीति के विरुद्ध नहीं कहा जा सकता। फिर भी हमारी राय है कि दुर्योधन के पास राजनीति का जानकार कोई योग्य दूत भेजकर मालूम किया जाए कि महाराज युधिष्ठिर के राज्य के संबंध में वह क्या कहना चाहता है। हृत सर्वस्व भाइयों को वह राज्य का आधा हिस्सा देना चाहता है या केवल गुजारा या कुछ नहीं। महामति बलदेव की सम्मति में महावीर सात्यकी को दुर्योधन के प्रति हुआ पक्षपात मालूम हुआ। वह वीर गुस्से को न दबा सका। कहा, जिस जुए के लिए धृतराष्ट्र तक की सम्मति हो, पासे कपट के बने हों, उसे न्याय संगत कहना बलदेव जी जैसे महात्मा को ही शोभा दे सकता है। पांडव जिस धैर्य की परीक्षा दे चुके हैं, वह उनके यथार्थ भाव को अच्छी तरह प्रकट कर देता है। महाराज युधिष्ठिर की जुआ खेलने की कदापि नियत नहीं हो सकती। न बुद्धिहीन होकर उन्होंने राज्य को, अपने सहित भाइयों को, द्रौपदी को और वनवास की शर्त को दांव पर रखा। द्रौपदी को आज तक उनका बचा रखना उनको बाहोश रहना साबित करता है। उन्हें दुर्योधन बार बार प्रेरित करता रहा। राजा अपने राजसी भाव को छोड़कर कभी कार्पण्य नहीं दिखा सकता। यही कारण है कि महाराज युधिष्ठिर दांव पर दांव रखते गए जब तक वे हार के अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंचे। यह धर्मपुत्र युधिष्ठिर ही कर सकते थे। मेरी समझ में नीच दुर्योधन के पास दूत भेजना पहले से अपनी हार स्वीकार करना है। आचार्य अर्जुन की सहायता से मैं अकेला समस्त कौरवों को बांध सकता हूं। सात्यकी को उत्तेजित देखकर महाराज द्रुपद बहुत प्रसन्न हुए, पर सभा के विचार से बात बनाकर बोले, यद्यपि वीर सात्यकी की बातें सत्य की दृष्टि से मर्म को स्पर्श करने वाली हैं, फिर भी महामति बलराम की सम्मति का हमें सम्मान करना ही चाहिए।
हमारी समझ में कौरव सभा में दूत भेजने के साथ साथ समस्त देश के राजाओं के पास रण निमंत्रण भेजना चाहिए। उनके सहयोग से हमारी शक्ति बढ़ेगी और उनकी राय भी इस तरह हमें मालूम हो जाएगी। और यद्यपि हमारे इस कार्य की कौरवों को बहुत जल्द गुप्तचरों द्वारा सूचना मिल जाएगी, फिर भी हमारे परिपुष्ट दल का प्रभाव उन पर जरूर पड़ेगा और इसका फल पांडवों के हक में अच्छा होगा। श्री कृष्ण को राजा द्रुपद की यह सलाह बहुत पसंद आई और रण निमंत्रण के साथ कौरवों की सभा में दूत भेजने का ही निश्चय रहा। अंत में सभी सभासदों की पूर्ण प्रसन्नता से सभा विसर्जित की गई। खंड युद्ध की तैयारियां। सभा भंग के पश्चात जोरों से युद्ध की तैयारियां होने लगीं। अल्पसंख्यक होने पर भी पांडवों के पक्ष में अपार उत्साह उमड़ पड़ा। राजा द्रुपद और विराट ने अपनी अपनी समस्त शक्ति पांडवों के अधिकार में कर दी। श्री कृष्ण द्वारका को गए और गृहहीन पांडव द्रुपद और विराट की सेना के साथ कुरुक्षेत्र के पास शिविर निवेश करके ठहरे। दुर्योधन को सारा भेद मालूम हो गया। वह भी युद्ध की तैयारियां करने लगा। दोनों ओर से देश के समस्त राजाओं के पास युद्ध का निमंत्रण जाने लगा। अधिकांश राजा जो यह देखते थे कि दुर्योधन राजा है, उसके साथ हस्तिनापुर की समस्त शक्ति है, पुनः भीष्म और द्रोण जैसे महावीर योद्धा उसकी तरफ हैं, पांडव वनवास से आए हुए हीन वीर हैं, वे कौरवों का पक्ष लेते थे। पर जो यह समझते थे कि पांडव धर्मात्मा हैं, उनमें अपूर्व आध्यात्मिक शक्ति है, अर्जुन विश्व विजयी वीर है, भीम महापराक्रमशाली है, पुनः उनके साथ इस समय के सर्वश्रेष्ठ पुरुष रत्न श्री कृष्ण का सहयोग है, वे पांडव पक्ष में आते थे। ये सब राजा अपने अपने देश से चलकर कुरुक्षेत्र के विशाल प्रांगण में आकर ठहरने लगे। इन दिनों यादवों की शक्ति देश की एक प्रबल शक्ति हो रही थी। इसके नायक श्री कृष्ण थे। कृष्ण का देश में बड़ा सम्मान था, इसलिए इन्हें आमंत्रित करने के लिए महाराज दुर्योधन स्वयं चले। वहां आचार्य बलदेव जी की भी आज्ञा लेनी थी। दुर्योधन पूरे राजसी ठाठ से थे। कृष्ण को आमंत्रित करना पांडवों का पहला कर्तव्य था। कृष्ण के बिना पांडव अपने को निःशक्त समझते थे। अस्तु, महावीर अर्जुन श्री कृष्ण को आमंत्रित करने के लिए चले। संयोगवश महाराज दुर्योधन और वीरवर अर्जुन एक ही समय द्वारकापुरी पहुंचे। वहां लोगों ने इनका स्वागत किया, अच्छी अच्छी जगह ठहराया। अर्जुन की तो वहां ससुराल ही थी। बाहर के लोगों से मिलजुल कर अर्जुन जब श्री कृष्ण के मंदिर में गए, तब श्री कृष्ण योग निद्रा में सोए हुए थे। अर्जुन ने देखा, उनके सिराहने अकड़ के साथ राजा दुर्योधन बैठा है। अर्जुन कुछ न बोले, पायताने की तरफ नम्र भाव से बैठ गए। यथा समय कृष्ण की आंख खुलने पर उन्होंने पायताने की तरफ देखा। अर्जुन बैठे हुए थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन की कुशल और आने का कारण पूछा। अर्जुन भक्ति पूर्वक आदरणीय मित्र से सब हाल कहते गए। इसके बाद महाभारत समर का उल्लेख कर कृष्ण को निमंत्रण दिया। निमंत्रण स्वीकार कर श्री कृष्ण फिरे, देखा दुर्योधन सिरहाने बैठे हुए थे। मुस्कुराकर श्री कृष्ण ने उसी प्रकार दुर्योधन से भी कुशल और आगमन समाचार पूछा। दुर्योधन ने अपना कुशल समाचार कहते हुए कहा, हम दोनों एक ही उद्देश्य से यहां आए थे। मैं बल्कि अर्जुन से पहले यहां आया हूं, इसलिए आपको अपने पक्ष में पाने का मेरा पहले अधिकार है।
कृष्ण हंसे। अर्जुन को स्नेह की दृष्टि से देखते हुए बोले, कौरवराज, मैं महावीर अर्जुन से वचनबद्ध हो चुका हूं, इसलिए आपका पक्ष अब न ग्रहण कर सकूंगा, और करता भी तो मुझसे आपकी उद्देश्य सिद्धि न होती, क्योंकि मैं कौरव और पांडव दोनों को समदृष्टि से देखता हूं। इसलिए भारत युद्ध में मैं अस्त्र ग्रहण न करूंगा। वीरवर अर्जुन ने आमंत्रित किया है, इसलिए उनके साथ रहूंगा। बस आप पहले आए हैं, इसलिए मैं आपको उसी रूप से संवर्धित करूंगा। युद्ध करने वाली मेरी नारायणी सेना है, मैं वह सेना आपकी बल पुष्टि के लिए देता हूं। इस तरह आपका उद्देश्य सफल होगा। दुर्योधन यही चाहता था। नारायणी सेना पाकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। माद्री के भाई, पांडवों के मामा राजा शल्य दूत से महाभारत समर की सूचना पाकर अपनी समस्त सेना लेकर पांडवों के पक्ष समर्थन के लिए चले। दुर्योधन को यह खबर मिली तो वह चतुर कार्यकर्ताओं को लेकर शल्य के मार्ग में पहुंचा और सेना के ठहरने के लिए जगह जगह बड़ा ही अच्छा प्रबंध करवाया। कूप, सरोवर, फुलवाड़ी आदि जहां जहां थे वहीं वहीं पड़ाव का मुकाम बनवाया। अच्छे अच्छे खीमे लगवा दिए। रसद सब प्रकार की एकत्र कर दी। भोजन, पान और प्रमोद आदि की भी सुव्यवस्था कर दी, जिससे राजा शल्य को किसी प्रकार का मार्ग श्रम न हो, बल्कि वह अपनी राजधानी से भी अधिक सुख का अनुभव करें। ऐसा ही हुआ। राजा शल्य सब प्रकार के आराम और शांति से मार्ग पार करते हुए कई पड़ाव ठहर चुके। सुप्रबंध देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए। बार बार युधिष्ठिर की और आराम के स्थानों की रचना करने वाले शिल्पियों की प्रशंसा करते रहे। दुर्योधन साथ छिपा हुआ चल रहा था। उसे यह संवाद मिलता जाता था। एक दिन राजा शल्य ने कहा, जिस शिल्पी ने ऐसी मनोरम रचना की है, हम उसे पुरस्कार देना चाहते हैं। महाराज युधिष्ठिर को इससे बुरा न मानना चाहिए। उस शिल्पी को हमारे सामने लाकर हाजिर करो। यह खबर भी दुर्योधन के पास गई। वह बहुत प्रसन्न हुआ और समय जानकर मामा शल्य के सामने बड़े विनय भाव से आकर खड़ा हुआ। दुर्योधन को देखकर शल्य आश्चर्य में पड़ गए। ससंभ्रम भांजे को पास बैठाते हुए आने का कारण पूछा। दुर्योधन ने मर्यादापूर्ण कंठ से कहा, मामा, आपने उस शिल्पी को पुरस्कृत करने के लिए याद किया है जिसने आपके श्रमापनोदन के लिए ऐसी चारुता की रचना की है। वह इस रचना का विधायक मैं ही हूं। मेरे लिए जैसी आज्ञा हो। शल्य समझ गए। यथार्थ वीर की तरह प्रसन्न होकर बोले, वत्स, मांगो, मैं तुम्हारी प्रार्थना पूरी करूंगा। दुर्योधन ने कहा, तो यह वरदान दीजिए कि आपके साथ आपकी समस्त सेना का सहयोग भारत समर के लिए मुझे प्राप्त हो। तथास्तु कहकर शल्य ने दुर्योधन को समादृत किया। प्रसन्न होकर दुर्योधन चला आया। पश्चात पांडवों से शल्य का साक्षात हुआ। पांडवों ने अपनी स्वाभाविक विनम्रता से मामा का स्वागत किया और ठहराने का प्रयत्न करने लगे। शल्य ने युधिष्ठिर का प्रबोध देते हुए कहा, वत्स युधिष्ठिर, हमारे साथ छल हो गया है। हम तुम्हारी ही सहायता को चले थे, परंतु मार्ग में दुर्योधन ने हमारे ठहरने का प्रबंध कर रखा था। हम समझते जाते थे यह सब तुम्हारा किया हुआ है। अंत में उस मनोहर रचना के दक्ष शिल्पी को पुरस्कार देने के लिए हमने बुलवाया तो कौरवपति दुर्योधन हमसे आकर मिले
और यह पुरस्कार मांग लिया कि हम अपनी समस्त सेना के साथ कौरव पक्ष की मदद करें। बेचारे पांडव मन ही मन श्री कृष्ण का स्मरण कर रह गए। कौरवों को मिली हुई सहायता इस समय भी उनकी अपेक्षा बहुत अधिक थी। इस पर शल्य की सेना भी सम्मिलित होने जा रही थी। धर्मराज युधिष्ठिर इस पर कुछ न कह सके। शल्य के चलते समय उन्होंने इतना ही कहा, मामा, कर्ण से अर्जुन का युद्ध होने पर बहुत संभव है आपके सारथ्य की आवश्यकता हो। कारण श्री कृष्ण जैसा कुशल सारथी उस ओर कोई नहीं और आप देश भर में इस कला के लिए प्रसिद्ध हैं। उस समय कर्ण का उत्साह तोड़े रहिए, आपसे इतनी ही प्रार्थना है। युधिष्ठिर का निवेदन स्वीकार कर राजा शल्य कौरवों के शिविर की ओर चले। श्री कृष्ण द्वारकापुरी से पांडवों के यहां आए और बातचीत से मालूम किया कि राजा द्रुपद ने संधि के प्रस्ताव से अपना पुरोहित हस्तिनापुर में भेजा था। वह यह संवाद लेकर लौटा है कि बिना युद्ध के आधे राज्य की बात तो दूर, सुई के अग्रभाग के इतनी जमीन भी दुर्योधन पांडवों को न देगा। इस पर कृष्ण पांडवों से मंत्रणा करने लगे कि वास्तव में आगे क्या करना उचित होगा। पांडव, खासकर महाराज युधिष्ठिर स्वभाव के विनम्र थे। युद्ध द्वारा वंशनाश हो यह उनका अभिप्राय न था। अर्जुन की अर्जित शिक्षा के कारण यद्यपि यह विश्वास था कि वह युद्ध में कौरवों को परास्त कर सकते हैं, फिर भी भीष्म और द्रोण आदि के समक्ष अस्त्र ग्रहण करते उन्हें लज्जा होती थी। भीम भीतर से तो युद्ध चाहते थे, पर बाहर से महाराज युधिष्ठिर का अदब करते थे। नकुल और सहदेव की अपनी कोई राय न थी। वे अपने बड़े भाइयों की आज्ञा के अनुसार चलना चाहते थे। फलतः श्री कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर की जो बातचीत हुई, उसमें संधि की व्यंजना प्रधान रही और आधे राज्य की जगह यह स्थिर हुआ कि दुर्योधन पांडवों को रहने भर के लिए 5 गांव दे दे। संधि का यह संदेश ले जाना श्री कृष्ण ने स्वीकार किया। भीतर से यद्यपि जानते थे कि कौरवों की मनोवृत्ति के अनुसार युद्ध होना अनिवार्य है। पांडवों से मिलकर कृष्ण द्रौपदी से मिलने गए। कृष्णा ने कृष्ण का बड़ा आदर किया। हाथ पकड़ स्नेह से आसन पर बैठाकर जलपान कराया और दासी के बदले स्वयं खड़ी वायुव्यजन करती रही। कृष्ण को जलपान करा, पान खिला, रुक्मिणी, सत्यभामा और प्रद्युम्न आदि की बातें पूछने लगीं। कृष्ण एक एक कर सबके कुशल समाचार कहते गए। इसके बाद आवेग में भर कर कृष्णा बोली, तुम्हें आमंत्रित करने के लिए तीसरे पांडव गए थे। महाभारत युद्ध होने वाला है, तुमने सुना होगा। कृष्ण ने कहा, लेकिन महाराज युधिष्ठिर की इच्छा संधि की है। भीमार्जुन उनसे सहमत हैं। कम से कम लेकर वे संधि कर लेंगे। हक वाली कोई बात नहीं, वे भाइयों से युद्ध नहीं चाहते। हमें संधि का प्रस्ताव लेकर जाने वाला दूत बताया है। द्रौपदी का वह भाव बदल गया। कमल पर जैसे तुषार पड़ा। बोली, केशव, क्या तुम्हारी भी यही इच्छा है? मेरे अपमान की तुम्हें याद नहीं रही? इसके बाद अपने खुले हुए लंबे लंबे बालों का एक गुच्छा पकड़कर कृष्ण को दिखाती हुई बोली, इनकी बेली अभी नहीं बंधी यदुपति। कहते कहते द्रौपदी के नील नयनों से आंसू बहने लगे। कृष्ण स्थिर होकर बोले, कृष्णे, धैर्य धरो।
दुर्योधन संधि का प्रस्ताव स्वीकृत न करेगा। युद्ध अनिवार्य है। एक तो स्वभाव से ही वह मंद है, पुनः राजमद, इस पर कर्ण और शकुनी जैसे उसके मंत्रणा दाता। वह कदापि भाइयों के लिए त्याग स्वीकार न करेगा। तुम्हारी मनोवांछा पूरी होगी। कृष्णा विश्वास की दृष्टि से प्रिय कृष्ण को देखती रही। कृष्ण बाहर आए और सात्यकी को लेकर हस्तिनापुर चले। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के उपन्यास महाभारत से अध्याय उद्योग पर्व। वाचनकर्ता अमित पांडे।